आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने अहमद, और आप लोग ज़ियान न्यूज़ पे बने रहें और देखते रहें लाइव। मेरे पीछे ये महिलाएं खड़ी हैं। मैं आज ओखला विधानसभा में खड़ा हूं और यहाँ बात करूंगा स्वास्थ्य को लेके, यहाँ की सड़कों को लेके, यहाँ जो कैंप लगाए जा रहे हैं चारों तरफ 2100 रुपए के, इसको भी बात करेंगे। और काफी सारी बातें हैं। यहाँ हॉस्पिटल को भी बात करेंगे। जो हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है यहाँ पे। ये महिला जो मोहल्ला महिला हॉस्पिटल यहाँ पे बने हुए हैं छोटे से, उसके अंदर डॉक्टरों की सुविधा नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। उस सब पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ में यहाँ पर महिलाएं खड़ी हुई हैं। जी शबनम जी, हाँ जी सर। आप यहाँ पर कब से रहती हैं इस ओखला विधानसभा ओखला में? विधानसभा में मैं 15 साल से रह रही हूँ। 15 साल से। तो 15 साल में आपने कुछ बदलाव देखा? जैसे यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और यहाँ से जो है स्वास्थ्य का बात की जाती है कि हॉस्पिटल में इलाज फ्री होता है, और जो स्कूल है नंबर 2 उसमें पढ़ाइयाँ फ्री हैं। नंबर 3 यहाँ की सड़कें हैं। ये किस तरह से देखती हैं इन सबको? मुझे तो 10 साल हमने अपने क्षेत्र के विधायक, एक ही विधायक को देख लिया है 10 साल से लगातार, लेकिन हमारे ओखला क्षेत्र में बिल्कुल भी काम नहीं हो पाया है। और बिल्कुल सड़कें, गलियां, पानी, आप किसी भी मुद्दे पे आप आ जाइए, सब बदहाल पड़ा हुआ है ओखला विधानसभा। अच्छा, जैसे ये काम चल रहा है, जैसे सड़कें बनाई जा रही हैं, बराबर रात दिन काम चल रहा है, और जब से विधायक अंदर गए उसके बाद जो है, तो जब तो बड़ा तेजी से काम चल रहा है यहाँ पर। पता नहीं, मेरे पहले तो ये समझ में नहीं आता है कि जो हमारे विधायक जी हैं वो रात को ही काम क्यों करते हैं, और ये रात को ही निकलते हैं, ठीक है। और काम लेवल, सड़कों का आप लेवल देख लीजिए। पहले तो लेवल सही नहीं होता इन लोग का, सीवर भी इनके रात को डालते हैं जो उनका लेवल नहीं होता। इनके इंजीनियर पता नहीं कहाँ से आते हैं। इनके इंजीनियर भी इनके अपने ही नुमाइंदे होते हैं जो इनके खास हैं। और अब सीवर का स्लोब है उनका, पता नहीं, समझ में ही नहीं आता क्या इन लोगों ने डाला। आज इतना परेशान ओखला है, ओखला के अंदर रहना हमारा मुश्किल है। हमारे जो मेहमान भी बाहर से आते हैं वो भी कहते हैं कि आप लोग कैसे क्षेत्र में रह रहे हैं, आपसे इससे अच्छा तो आपको नोएडा शिफ्ट हो जाना चाहिए या सरिता बिहार शिफ्ट हो जाना चाहिए। शर्म आती है कि हम ओखला विधानसभा के जसोला जैसे क्षेत्र में हम रह रहे हैं। स्वास्थ्य को कैसे देखती हैं? यहाँ पर जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुली हुई है, जैसे मोहल्ला महिला क्लिनिक भी खुली हुई है यहाँ पर, इसको कैसे देखती हैं आप? आप तो पहले बहुत बड़े पत्रकार हैं सर, आप अपने चैनल के माध्यम से एक एक मोहल्ला क्लिनिक हर विधानसभा वार्ड में, ओखला विधानसभा के 5 वार्ड में आप जाके देख लीजिए कि किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक है। ना वहाँ पे गायनो है, ना वहाँ पे कोई जनरल फिजिशियन है, ना वहाँ पे दवाइयाँ हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से भी एक बार वहाँ सर्वे जरूर कीजिएगा, या तो आप हमको भी लेके चलिएगा, हम आपको लेके चलेंगे। वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और 10 साल से पहले तो मेरी एक शिकायत विधायक जी से हमेशा रहेगी कि हमारे क्षेत्र में एक जच्चा बच्चा केंद्र नहीं दिया गया है, और जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। कल जिस तरीके से मेरी सहयोगी शिरीन जी हैं, मेरी फ्रेंड है, कल उनके साथ जिस तरीके से एक घटना हुई किसी बच्चे को लेकर, क्या एक जच्चा बच्चा जो होती है, एक दुनिया में एक बच्चा लाती है, नया जीवन लेके होता है, उसका क्या उसके साथ हो जाएगा कुछ पता नहीं है। हमारे विधायक जी को बस अपना इनलीगल उन्होंने एमएलए ऑफिस बनाया है। क्या वहां पर वो जच्चा बच्चा केंद्र नहीं बना सकते थे? क्या उनके लिए विधायक ऑफिस की कमी थी? पहले होती है जनता, जनता आपको चुन के लाती है, तो आपको पहले जनता का ख्याल रखना, और सबसे पहले जनता के साथ साथ महिलाओं का सहयोग बहुत जरूरी होता है। जब महिला पूरे परिवार को लेके चलती है, और जिस तरीके से हमारे ओखला क्षेत्र का बुरा हाल कर रखा है, उसके लिए हम लोगों ने तो प्रण किया है, महिला शक्ति ने प्रण किया है कि इस बार बदलाव लाना है। सर हम लाके दिखाएंगे, फिर आपको हम इंटरव्यू देंगे। धन्यवाद जी। मेरे साथ ये शायना जी भी हैं। जी, आप जो अभी इन्होंने जिक्र करा शबनम जी ने, तो वो बच्चे के साथ कोई हादसा हुआ, क्या हुआ बच्चे के साथ? तो शरीन जी बताएंगे इनके जी साथ। शरीन जी। जी, असल में 10 से 15 दिन का बच्चा है। अभी हाल ही में ही मतलब बच्चे की तबीयत खराब हुई, उसको लंग्स में मवाद आ गया था। अच्छा। तो उसको बहुत ही इमरजेंसी केस था, उसको मतलब एम्बुलेंस में लेके जाना था, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसको आप तुरंत भर्ती करा दो, इसको ऑक्सीजन की भी जरूरत है। तो वहां पर बताया गया हॉस्पिटल में कि आप ना एमएलए जी का साइन लेकर आओ, लेटर लेके आई। हाँ, साइन के साथ लेटर लेकर आओ। तो अब उसने मुझे फोन करा कि मैम ऐसे ऐसे बात है,
क्योंकि मैं सोशल वर्क हूँ और इस वर्क में मैं काफी टाइम से हूँ, तो काफी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। ये ओखला विधानसभा जो है 189 की वार्ड अध्यक्ष भी रह चुकी है महिला जी, की, जी। उस नाते से भी लोग काफी इनके पास आते हैं। जी, कनेक्ट है काफी लोग मुझसे। तो बोली मैम मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम और आपकी मुझे मदद चाहिए। मैंने कहा घबराओ नहीं, आप एक काम करो, आप एमएलए ऑफिस पहुंच जाओ और ऐसे जाकर आप बात करो, वो साइन कर देंगे। तो वो वहां पहुंची और काफी टाइम मतलब इंतजार करने के बाद विधायक जी आए। बच्चा एम्बुलेंस में था बगैर ऑक्सीजन के, और कहने को ये था कि उसको तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत थी, हॉस्पिटल की जरूरत थी, जो कि नहीं हो पाया सिर्फ साइन की वजह से। तो क्या वजह आई, किस चीज की देरी आई उसमें? आपको किसने भेजा, हाँ। कहाँ से आप आई हैं? इंक्वायरी अब इंक्वायरी में हमारी मैडम का नाम आया, शिरीन मैम का। जी, तो उनका कहने का मतलब है इन्होंने बीजेपी ज्वाइन। अरे हम तो एक समाज सेवी हैं, हमारी यानी ये संस्था है, कहा जा रहा है कि बीजेपी हमारी एक संस्था है, हम एनजीओ चलाते हैं, हमारे लिए बीजेपी भी बराबर है, हमारे लिए कांग्रेस भी बराबर है, हमारे लिए आम आदमी पार्टी भी, पूरे हम एक जनता के लिए काम कर रहे हैं। संस्था क्या होती है, एनजीओ क्या होती है कि समाज के लिए काम करती है, उसका किसी पार्टी से लेना नहीं, सारी पार्टियों का हमको सहयोग चाहिए होता है, हम उनको भी हमारा सहयोग तो चाहिए वो होता है। बच्चा अब कैसा है? अब उस बच्चे का डेथ हो चुकी है, बड़े अफसोस के साथ हम बता रहे मतलब हैं। उस बच्चे की डेथ हो गई सिर्फ इसी पूछताछी में, बस वो उनको- एम्बुलेंस में ऑक्सीजन उनको- नहीं था। यस, ये आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि पूछताछी ये कि कहाँ से आई, किधर से आई, किसने भेजा, इस सब को देखते हुए पहले सिग्नेचर करना था, फिर जाके कहीं बाद में पूछताछ करते रहते, आधार कार्ड रख लेते, उनका एड्रेस रख लेते, उनका फोन नंबर रखते, लेकिन उस पूछताछी में एमएलए साहब के जो कार्यकर्ता हैं उनकी वजह से वहां बच्चे की डेथ हो गई। अब उस परिवार पे क्या गुजर रही है ये आप भी समझ सकते हैं, ये जो भी जिया न्यूज को देख रहा है इस टाइम वो देख सकते हैं कि क्या गुजर रही होगी उस बच्चे सर। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपोलो में 25% में विधायक जी के कोटे से हो जाता है ना, 20% से हो जाता है। तो विधायक जी क्या एक अपने एमएलए फंड से क्या उसका इलाज नहीं कर सकते थे? पहले बच्चे को बचाना बहुत जरूरी था, आने वाला इलेक्शन भी था, उनको तो इस टाइम पर बच्चे को गोद पे खुद उठाना था, सीधे अपोलो एडमिट कर देते। लेकिन उनको तो बस आप कहाँ से आई हैं, क्यों आए हैं, किसके थ्रू आए हैं, उनको इस यानी उसमें टाइम पास कर टाइम पास, अगर वो टाइम पास ना होता और एम्बुलेंस खड़ी थी वो दे देते तो क्या पता आज बच्चा हमारे बीच में होता, आने वाला भविष्य होता। अब मतलब हमने एक बच्चा खो दिया, आने वाले भविष्य के लिए हमने जो पेरेंट्स के लिए जो एक छड़ी बन के खड़ा रहता, वो आज हमने खो दिया। उस परिवार के लिए हम सांत्वना करते हैं। अब ये इलेक्शन का माहौल चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर, तो हर पार्टियां अपनी भागादौड़ी कर रही हैं, तो कैसे आप देखती हैं ओखला के विधानसभा के इलेक्शन को? क्या चाहती हैं आप, क्या देखना मैं इस चाहती बार हैं? सर हमने 10 साल दिया, हमने केजरीवाल पे भरोसा किया था 5 साल, फिर हमने ये देखा अभी कि तो वो 2100 रुपए भी दे रहे हैं। 2100 रुपए तो सर आप ये देखिए कि 1000 के फॉर्म पहले दिए थे लोकसभा इलेक्शन में, वो उनका ट्रम्प कार्ड चला नहीं, फेल हो गया। ये मेरे शिरीन और शाहना ने 10,000 फॉर्म भरे थे अपने अच्छा, 10,000 फॉर्म आपने 10,000 भरे? के फॉर्म भर चुके हैं एनजीओ के माध्यम से, बीइंग हैप्पी फाउंडेशन के माध्यम से, लेकिन अभी तक वो 1000 रुपए तो मिले नहीं है सर। और 2100 रुपया भी बताइए, मिस कॉल मार के ओटीपी, आधार कार्ड, इससे क्या पैसा आता है? मिस कॉल से तो मैं आपको बता दूं, ये ओटीपी जो आ रही है उससे कई लोगों ने गबन भी कर लिया, उनके बैंक ही खाली कर दिए। और हाँ, आप बताती हूँ 3-4 महिलाओं के पैसे इसके ऊपर बड़ा हल्ला मचा हुआ भी है। और दूसरी बात, कल एक नोटिस दिल्ली सरकार ने न्यूज़पेपर नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया, काफी न्यूज और न्यूज चैनल के माध्यम से टीवी पे हम लोगों ने देखा कि विज्ञापन भी निकाल दिया, चोरी करो, ऊपर से सीना चोरी। आप जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? हम तो जागरूकता अभियान बीइंग हैप्पी फाउंडेशन और एसके इम्पल्स फाउंडेशन से सबनम खान घर घर जाकर जागरूक करेगी। ऐसे बहरूपिया जो केजरीवाल है उस पर अब नहीं आना है, हमको तो बिल्कुल नहीं आना है। बहुत भरोसा किया हमने, आम आदमी पार्टी के लिए भी काम किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हम लोग को धोखा मिला, हम नहीं चाहते आने वाले टाइम पर भी वो धोखा हम लोग ले, और इस बार हमारे बदलाव चाहते हैं और बदलाव लाकर भी दिखाएंगे, ये हमारी मुहिम है। आप कैसे देखती हैं ओखला विधानसभा के इलेक्शन को? क्या चाहती हैं आप? कुछ आप बता रही थी कि नया होना चाहिए, क्या चाहती हैं आप? जाहिर सी बात है, जब 10 साल इंसान ने दिए और एक ही उस पार्टी से हम लोग जुड़े रहे और उसका नतीजा ये मिल रहा है, एक बच्चे को अगर हम हेल्प के लिए भेजते हैं कि भाई बच्चे की जान बच जाए, तो वहां पे सवाल उठते हैं। और उस बाद एक सवाल ये भी आता है कि उन्होंने तो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम एनजीओ वाले, हम बीजेपी में जाएं, कांग्रेस में जाएं, हम आम आदमी पार्टी में जाएं, किसी को क्यों परेशानी हो रही है? वाले तो एनजीओ चलाते हैं बस यही हमारा सबसे कहना है कि प्लीज हमें किसी पार्टी से न जोड़ें, जब जुड़ेंगे तो जुड़ भी जाएंगे,
अगर कोई किसी टेंशन नहीं है। से जुड़ना होगा तो वो हमारा व्यक्तिगत मामला है ना, बस किससे जुड़ेंगे? पानी मिला। अच्छा, यहाँ पे एक मुद्दा पानी का भी है। एक कैन, कोई 2 अरे कैन, हाँ, कोई ये 3 बताना कैन, ये आप बताइए कि 10 पानी यहाँ साल पे मिला। पहले केजरीवाल एक नीति लेके आए थे, घर घर पानी होगा, नल से। नल से पानी टोटी से आप मुंह लगा के पियेंगे। मैं तो केजरीवाल जी से कहती हूँ, प्लीज मेरे ओखला के जसोदा पानी गांव देखो, में आप आए, पानी आप पहले आप गलत बोल पानी रही हैं। पिए। केजरीवाल को कह रही हैं कि आप, केजरीवाल ने कहा था कि पानी, लेकिन बना तो रखा, झीलें भी बना दी वो उन्होंने। तो झीलें पानी बनी है, सड़कों किससे पे भरा बना? हुआ है, जो वो तो आप लोगों को नहीं दिख रहा पानी। हमें तो बिल्कुल। पानी नहीं दिख रहा। देखिए आप इब्राहिम झील का पानी क्या हम पियेंगे? मैं बताऊं, पानी का वादा किया था, पानी मिल रहा है आपको सड़कों पे, पानी सड़कों में मिल रहा है, नलों में सड़कों नहीं में मिल मिल रहा रहा है। है, वो सड़कों पे मिला। जो हमें पीना है, जैसा पियेंगे पानी वैसी तो होगी वानी। नहीं, तो ये आज वादा हमारी तो नहीं पानी, किया आज हमारी कि वानी पियो आप कैसी पानी निकल रही है? को। अग्रेशन पानी नहीं देना है, घर घर पहुंचाना, घर घर पहुंचा हुआ सर, सड़कों पे पानी। सर, ये नहीं, आप ये नहीं, इनकी बताइए, वाणी क्यों बदली है? आज ये बताइए, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वानी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ठीक है, हमें पानी ऐसा मिल रहा है जो स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, और पानी से कैंसर होते हैं आजकल घर घर। आप ये देखिए, 50% में से आपको 20% कैंसर पीड़ित लोग मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? पानी की वजह से लंग्स में जा रहा है, किडनी में जा रहा है, किडनी फेल हो रही है। आए दिन बीमारियां ऐसे आ रही हैं कि घर वाला कमाएगा कि ये कहते हैं अपने पैसा उस पे देगा, बीमारियों पे देगा। आप ये बताइए, सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे ट्रीटमेंट होते हैं? मुझे तो नहीं लगता है। मैं एक दिन रात के 12 बजे, एक औरत की डिलीवरी होने वाली थी, रात के 12 बजे सफदरजंग में, उसको बेड नहीं मिला। मैं 1 बजे वहां गई और वहां ना बेड की सुविधा, ना किसी चीज की सुविधा। किस बेस पे आप ये बताइए? और जब जच्चा बच्चा केंद्र मेरे जसोला या ओखला विधानसभा में होता तो इतनी दूर हमें जाने की नौबत क्यों इतने आई? बड़े इलाके में कम से कम जच्चा बच्चा केंद्र जो है, कम से कम 2-3 तो होने चाहिए। यही एक तो बहुत ये दूर की बात है, देखिए, आप- यहाँ एक भी नहीं है। कमी क्या है कि कुछ लोग 1100, 1000, 2100 के चक्कर में चले जा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमें आगे कितना खर्चा और सामना करना यहाँ पड़ेगा। एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, मैं आपको बता दूं। यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनका भला हो, होली फैमिली है, अलशिफा है, एस्कोड है, लेकिन हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता आप इसको। ये बताइए, सरकारी हॉस्पिटल से क्या कल एक आपकी- बच्चे की, जैसे आपको हमने बात जी, बताई जी। थी, होली फैमिली वालों ने 1 लाख रुपए कहा था, वहां कह दिए काउंटर में उसका ट्रीटमेंट होगा। आप ये बताइए, एक लोअर क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से 1 लाख रुपया लाएगी? जब उसके घर में कमाने वाला एक और खाने वाले अनेक हो, तो बताइए वो कहाँ से अपना खर्चा पूरा करेगी? दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर गांव नहीं है ये कि अपने खेत से खेती हो हम खा लें, लेकिन यहाँ तो खुद ही लाना और खुद ही कमाना वाला सिस्टम है। महीने में आता है 15-20 हजार रुपए गरीब फैमिली के उसमें आता है। वो पैसा तो आधा दवाई में चला जाता है, आधा रेंट पे चला जाता है। क्या उसने, मुझे तो समझ में नहीं आता। केजरीवाल कहते हैं कि पढ़ा लिखा बंदा है, क्या सोच के उसने बनिया की दुकान खोली है? हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। भोली भाली जनता उसकी शिकार हो चुकी है। अब हमारे समझ में आ गया है, तो अब हमने सोचा है कि इस बार ओखला को तो मतलब बुरा हाल नहीं बदलना है, और बुरा हाल हो रहा है जो ओखला का, वो यानी आप चाहती हैं कि ओखला विधानसभा में बदलाव होना चाहिए। 100% हम लोग बदलाव लाने की बदलाव बिल्कुल बदलाव चाहिए। तो क्यों, इनमें क्या बुराई है जो अभी है तो मौजूदा? अभी मैम ने कितने सारे आपको काम गिनाए वो तो हैं, मुझे दिख ही रहे हैं। जी, तो तो बस आप इसीलिए बदलाव चाहती हैं। अपने बिल्कुल। गली बताओ ना, अपने गली, अपने इलाके बिल्कुल। की। कहाँ रहती हैं आप? गली नंबर 44 में रहती हूँ। आप तो एक वहाँ के बार, हालात तो अच्छे होंगे। कहीं नहीं, एक बार चलिए सर ना, आइए ना, एक बार आकर वहाँ पर विजिट करिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि वहाँ के हालात कितने अच्छे हैं। अगर वहाँ पर बच्चा निकल नहीं सकता, नमाज के लिए बूढ़े बुजुर्ग नहीं निकल सकते, अगर वो गिर गए तो उनको डर रहता है कि हड्डी हमारी ना टूट जाए, गिर ना जाए हम। सीवर के ढक्कन खुले पड़े हैं, वहाँ के सीवर के ढक्कन भी नहीं है। आप स्कूलों में चले जाओ, स्कूलों में बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, जाकर सिर्फ लड़ाई होती है, मारते एक दूसरे को, कुछ नहीं करते। टीचर अवेलेबल नहीं रहते, ये तो हमारी शिक्षा यानी है। स्कूलों में टीचर स्कूलों नहीं का है, नहीं है। तो जाहिर सी बात है बच्चे फिर मारा पीटी करेंगे एक दूसरे जी जी बिल्कुल, लड़ाई झगड़े हैं, पढ़ाई नहीं है वहाँ, बिल्कुल टीचर अवेलेबल ही नहीं है, बच्चे वहाँ डरते हैं। और सबसे ज्यादा तो वहाँ लड़के जो स्कूल है उसमें सिर्फ नशा चल रहा है, क्लास में बच्चे रहते ही नहीं है। और ओखला सीक्रेट क्षेत्र में भी नशा बहुत है। इतना मतलब नशा तेजी से चल रहा है। मैं कभी देखते रहती हूँ अपने ग्रुप के माध्यम से कि एक सगीर अब्बासी सी हैं, काफी नशा मुक्ति के उन्होंने कर रखी है। आए दिन नशा कहीं ना कहीं लड़के मार रहे हैं एक दूसरे को, रे बच्चा गिर रहा है। कितने को यहाँ पर मैंने देखा, ओखला हेड पर कोई लड़का नशा करके मर गया, तब कटा हुआ। और इस तरीके से कब तक चलेगा? और सिक्योर ही नहीं है ओखला के अंदर। डर लगता है हमें कि 8 बजे के बाद हम निकल सके यहाँ से। कौन सा नहीं, तो अब तो सिक्योरिटी बाकायदा लगा दी है उन्होंने।
विधायक साहब ने आइए, उनकी जो उनके पहने ना कोट, उन्हीं के अपने लोग हैं। हमको तो अनसिक्योर होते वहां से निकलने के लिए भी। आप ये बताइए, अपने मुंह से हम बोलना नहीं चाहते, आप समझदार हैं, उनसे हम गार्ड लगाए ना, वो ग्रुप 4 के गार्ड लगाए ना हमारे लिए। जी। हमें सिक्योरिटी हाई लेवल की देना, वो क्यों नहीं दे रहे? होम गार्ड लगाए हमारे लिए, अपने ही लोगों को कोट पहना दिया। क्या वो सिक्योरिटी होती है? हम चाहते हैं हमारे ग्रुप 4 जो सिक्योरिटी सर्विस है वो प्रोवाइड करें, हमारे लिए होम गार्ड लाएं। वो क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि उनको सैलरी देनी पड़ेगी, उनको तो गबन करने की आदत पड़ चुकी है। अब हम जनता जागरूक हो चुकी है, अब हम इस तरीके से अब हम आने नहीं देंगे, और इस तरीके से धोखाधड़ी ओखला विधानसभा के अंदर हमारी संस्था होने नहीं देगी। तो आप देख रहे थे मेरे पीछे ये महिलाएं खड़ी हैं जो एनजीओ से हैं यहाँ पर। यहाँ जब से इनका कहना है कि जब से ये विधायक हैं यहाँ पर, नशाखोरी जो है, हर बच्चा यहाँ पे पूरे इलाके में नशे में घूमता है। जहाँ देखो आप नशा, कोई इलाका बचा हुआ नहीं है, कोई गली बची हुई नहीं है। स्कूलों में जो सरकारी स्कूल है उसमें टीचर नहीं है, तो वहां पे भी बच्चों की बदमाशियां चलती हैं। अगर पानी के मुद्दे पे आ जाओ यहाँ पे, तो पानी जो है, लाइनें जरूर डली है, लेकिन पानी 8 साल हो गए इस ओखला विधानसभा के अंदर, ओखला जामिया के अंदर पानी की एक बूंद नहीं है। लोग कैन खरीद के अभी भी पानी पीते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, यहाँ पानी खरीद के पिया जा रहा है। नाली का यहाँ जो इलाका है ओखला विधानसभा का, नाली, कीचड़, पानी, इससे ऊपर उठ के कोई बात ही नहीं है। इससे ऊपर उठकर कोई बात करने वाला नेता नहीं है। यहाँ शिक्षा पे बात होनी चाहिए, यहाँ इसको जो हॉस्पिटल है इस पे बात होनी चाहिए। यहाँ जैसे अभी पीछे बताया मेरे कि जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, अरे 2-3 को तो छोड़ो, एक भी नहीं है। या मोहल्ला महिला क्लिनिक है, उसमें भी दवाइयां मुहैया नहीं है, डॉक्टर मौजूद नहीं है उसके अंदर। और जो ये क्या नाम है खोल रखी है मोहल्ला क्लिनिक, इसके अंदर भी एक पैरासीटामोल लेने पहुंचता आदमी काफी लाइन लगा के, तो उसमें भी दवाइयां मौजूद नहीं है। तो वो नाम चरण के लिए खोल रखी है कि भाईचारे के लिए। इसी के साथ में अहमद, ज़ियान न्यूज एक्सप्रेस, जामिया नगर, दिल्ली।